किसी ने क्या खूब कहा है, परिश्रम सफलता की कुंजी है। दोस्तों, आप इसे याद रखिए और निरंतर परिश्रम करते रहिए। एक दिन बहुत जल्द सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं ललित और आप हैं आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। आइए आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड एग्जाम्पल करेंगे, जो किस पे बेस है? यूक्लिड थ्योरम पर। यूक्लिड थ्योरम के पहले 2 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या निकाला था? HCF। शो द एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है? ये कह रहा है कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3। मतलब कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर किसके रूप में होना चाहिए? 4q + 1 और 4q + 3 के। मतलब पहली बात तो होगी पॉजिटिव, तो मतलब नंबर लाइन पे 0 से राइट साइड होना चाहिए। फिर दूसरी बात आ गई ओड। ओड क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो सके। तो मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो सके और पॉजिटिव हो, वो किसकी फॉर्म में होने चाहिए? 4q + 1 और 4q + 3 की फॉर्म में। यहाँ जो q है वो कोई एक इंटीजर है। चलिए पहले हम जान लेते हैं किसको? इवन और ओड को, जो मैंने आप लोगों को पहली वाली क्लास में भी बताया था। आज मैं शॉर्ट में बताऊंगा। किसी को भी अच्छे से सीखना है तो वो पहली वाली क्लास देख सकता है। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8, 10। मतलब जो एग्जैक्टली डिवाइड हो सकते हैं 2 से, मतलब जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है। ओड कौन से होते हैं? ओड इंटीजर्स 1, 3, 5, 7, 9 और आगे। मतलब जो इंटीजर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड ना हो, मतलब उनका रिमाइंडर बचे, उनका रिमाइंडर 0 से बड़ा बचे, तो मतलब वो कौन से हो गए? ओड इंटीजर। तो आइए, इवन और ओड आपने समझ लिया है, मैंने यहाँ शॉर्ट में समझाया है। अब आप आगे क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद टेकिंग a। मतलब हमने a कोई इंटीजर ले लिया है, वेयर a इज ए पॉजिटिव ओड इंटीजर। कौन सा इंटीजर है ये? पॉजिटिव ओड इंटीजर है। मतलब जो 0 से राइट साइड में होगा और 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता होगा, ऐसा हमने इंटीजर ले लिया है। वी अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम विद a एंड b = 4। मतलब हमें पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, जहां 2q था तो वहां हमने b क्या लिया था? 2 लिया था। तो यहां पर b क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। एल्गोरिथम थ्योरम क्या कहती है? a = bq + r। और यहाँ a कोई इंटीजर है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये a कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है। और जो 4q + r, r यहाँ रिमाइंडर है, q कोशेंट है और 4 यहाँ b है, और b हमने ऊपर माना b = 4। अब हम देखेंगे कि जो q है वो क्या होना चाहिए? q > 0। मतलब q जो है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। और जो अब देखेंगे r के लिए हमें पता है कंडीशन है यूक्लिड एल्गोरिथम में कि r > 0 लेस देन b। मतलब 0 r जो है वो 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। तो इस क्वेश्चन में b क्या है? 4। मतलब 0 और 0 से बड़ा और 4 से छोटा। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? r = क्या क्या बचेगा? 0, 1, 2
और 3 हमारे पास ये इसके रिमाइंडर बचेंगे। तो सीधी सी बात है, रिमाइंडर बच गया तो हम क्या करने वाले हैं, आगे हम यूक्लिड थ्योरम लगाएंगे। a इज इक्वल टू 4q प्लस r, हमने यहाँ माना r इज इक्वल टू 0, तो हमने r की जगह क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। a इज इक्वल टू 4q प्लस 0, तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 4q। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि 4q ओड है या इवन। पहले हम जितने भी हमारे पास रिमाइंडर बचे हैं उनको पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। 1 पुट करने से क्या आया हमारे पास, a इज इक्वल टू 4q प्लस r, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, तो हमारे पास आया a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। तो हमने इसी तरह r की जगह 2 रखा, तो 2 रखने से क्या आया, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, और इसी तरह 3 रखने से हमारे पास वैल्यू आई a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। तो हमारे पास 0 रखने से, 1 रखने से, 2 रखने से और 3 रिमाइंडर रखने से, r की जगह वैल्यू रखने से हमारे पास 4 वैल्यू आ गई हैं, जो क्या क्या आई हैं, a इज इक्वल टू 4q, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 और a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी इवन है और कौन सी ओड है। तो हमें पता क्या है, दैट इज a कैन बी 4q और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 वेयर q इज द कोशेंट। अब हमें क्या पता करना है कि ये हमें पता चल गया जो a है इन फॉर्म में आया है। अब क्या है, हाउएवर सिंस a इज ओड, a कैन नॉट बी 4q और 4q प्लस 2। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि a 4q और 4q प्लस 2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकती हैं, और जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होती हैं वो वैल्यू कौन सी होती हैं, इवन वैल्यू। लेकिन हमें कौन सी निकालनी है, ओड वैल्यू। तो हमें क्या मिलता है कि जो 4q प्लस 1 और जो 4q प्लस 3 है वो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं है, और यही हमने क्वेश्चन में शो करना था या हमसे पूछा गया था, क्या a एनी ओड इंटीजर इस फॉर्म में हो सकता है, किस फॉर्म में, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो हम कहेंगे यस, a जो है एनी ओड इंटीजर, कौन सा, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर की फॉर्म में हो सकता है। तो किस किस की फॉर्म में हो सकता है, ये 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 की फॉर्म में हो सकता है। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। हम पूरे सॉल्यूशन को एक बार देख लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विद टेकिंग a where is a positive odd integer, we apply the division algorithm with a and b is equal to 4। हमने एल्गोरिथम लगाया, a is equal to bq plus r, a is equal to 4q plus r, यहाँ हमारे पास b 4 हो गया था। फिर हमें पता है एक कंडीशन होती है r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर कौन कौन से आ गए, 0, 1, 2 और 3। फिर हमने रिमाइंडर 0, 1 और 2 और 3 को रखा तो हमारे पास 4 वैल्यू आ गई थी। 4 वैल्यू, 4 a इज इक्वल टू 4q, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 और a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। तो हमने देखा a इज इक्वल टू 4q और a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 दोनों 2 से डिवाइड हो सकती हैं, तो ये पॉजिटिव ओड इंटीजर नहीं हो सकते क्योंकि ये 2 से डिवाइड होती हैं, तो ये इवन इंटीजर हुए। तो इसी वजह से 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 हमें मिले, जो कि क्या है, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। और यही हमें प्रूव करना था कि a की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज का
हमारा क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती हो या आपको किसी भी तरह का सहयोग देती हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बताएं, उनको भी रिकमेंड करें कि आप इस तरह इस चैनल से ये वीडियो देखकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।